Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new. Hello friends, my name is Mohit and you all are watching Self Study. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 9th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन सेल। दोस्तों, ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। इससे पहले पार्ट्स में मैंने सेल की डिस्कवरी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये सारे टॉपिक्स आप सभी को समझाए थे। तो फिर ये डिस्कवरी ऑफ सेल हमने पढ़ा था, सेल थ्योरी, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, शेप एंड साइज ऑफ द सेल। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं पढ़े थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं मूवमेंट ऑफ गैसेस पे। दोस्तों, ये लास्ट टॉपिक था जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने आप सभी को मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड वाटर एक्सप्लेन किया था कि कैसे सेल के अंदर और बाहर पानी और एयर जाता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं और सांस लेते हैं, वैसे सेल को भी पानी पीना है और सांस लेनी है। तो उसके लिए सेल के अंदर कैसे मूवमेंट होता है वाटर का और एयर का, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों, मैंने आपको एक और चीज एक्सप्लेन की थी, ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर एक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब दोस्तों, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन है उस प्रोसेस का नाम जिस प्रोसेस में एयर या फिर CO2 और O2 सेल के अंदर बाहर जाती है, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और ऑस्मोसिस कहते हैं उस प्रोसेस को जिसके अंदर वाटर सेल के अंदर या बाहर जाता है। तो दोस्तों, आज हम ऑस्मोसिस के 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे कि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का अगर ज्यादा है तो वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाटर का शेप एंड साइज चेंज होगा या नहीं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप IIT नीट, ओलंपियाड्स या क्लास 6 to 12 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप आपके लिए लाया है घर बैठे कोटा के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका। इस लॉकडाउन में आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोर्स ले सकते हैं जो स्पेशली लाए गए हैं कोटा के बेस्ट मोशन के NV सर के द्वारा। अगर आप इस कूपन कोड स्टडी IIT 15 को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। तो आप घर बैठे कोटा की बेस्ट स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ H2O, जैसा कि यहाँ पर एक सेल है उसके अंदर H2O जा रहा है, तो ये मूवमेंट हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। तो आज हमारे पास लेटेस्ट जो टॉपिक है, नया टॉपिक, वो ये है। अगर हम दोस्तों जो ऑस्मोसिस के 3 केस बनते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर इन एंड आउट जाता है एक सेल के। तो दोस्तों, अगर आप 2 कमरे लीजिए, एक कमरे में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम है, तो पानी कहाँ को जाएगा? पानी ज्यादा जहाँ पर है उस एरिया से कम एरिया की तरफ मूव करेगा। इसी को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर मतलब जहाँ पर ज्यादा पानी है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी जहाँ पर कम पानी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 केस बनते हैं। साइंटिस्ट ने जो स्टडी की थी वो हमारी NCERT की बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 केसेस बने थे साइंटिस्ट के पास। तो जो पहला केस था सेल विल स्वेल अप, दूसरा केस था सेल विल स्टे सेम इन साइज, तीसरा केस था सेल विल श्रिंक। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले नोट्स अपने पढ़ लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन अ वाटर। तो दोस्तों, यहाँ पर साइंटिस्ट ने और रिसर्चर ने रिसर्च करने के लिए 2 सॉल्यूशन लिए थे जो कि बहुत कॉमन सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। तो दोस्तों, हमारे पास पहला केस आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस का। तो दोस्तों, पहले केस में हमारे पास सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, स्वेल हो जाएगा। अब दोस्तों, स्वेल होने का मतलब है फूल जाना। तो स्वेल फूलेगा कब? जब हम उसके अंदर पानी ज्यादा डाल देंगे। अब इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर सेल के बाहर का एनवायरनमेंट यानी सेल के बाहर के एरिया में ज्यादा पानी है तो क्या होगा? इन दिस केस द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अगर सेल के बाहर ज्यादा पानी है तो जाहिर सी बात है सेल के अंदर कम पानी होगा, क्योंकि सेल के बाहर ज्यादा पानी है तो सेल के अंदर कम पानी होगा। तो बाहर ज्यादा पानी है तो वो ज्यादा पानी सेल के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि बाहर हायर कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन है वो है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो बाहर हायर है और अंदर लोअर है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी वाटर बाहर के एनवायरनमेंट से सेल के अंदर मूव करेगा। तो जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर पानी भी ऐड हो रहा है। तो इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन की डेफिनेशन होती है द सोल्यूशन इन विच द शेप एंड साइज ऑफ द सेल विल इंक्रीज, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सेल का साइज बढ़ जाता है और सेल वाटर गेन करता है, उस सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 केसेस हैं और 3 सोल्यूशंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 3 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, या फिर 1 नंबर में MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, इस पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों इसका डायग्राम है। हमारे पास एक सेल है, बाहर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है
तो जो H2O यहाँ पर लिखा रहा है, H2 मतलब वाटर अंदर जा रहा है, दो आपको एरो दिखाई दे रही होंगी रेड कलर की, वो अंदर जा रही है, तो यानी H2O सेल के अंदर एंटर कर रहा है। दूसरा केस हमारे पास बनता है दोस्तों, सेल विल स्टे सेम इन साइज, यानी कि जो सेल का साइज सेम रहेगा। अब दोस्तों सेल जैसा है वैसा रहने के लिए क्या होना चाहिए, नहीं तो जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो हमने पहले पढ़ चुका है कि ज्यादा होगा तो सेल के अंदर वाटर एंटर करेगा। और सेम इन साइज होने के लिए, यानी सेल का साइज ना ही बढ़े ना ही घटे, उसके लिए हमें दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल चाहिए, यानी बाहर का कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन भी इक्वल हो, तो पानी का मूवमेंट जीरो रहेगा। उस केस में हमारे पास सेल का जो शेप एंड साइज है वो सेम रहेगा। अब दोस्तों इफ द मीडियम ऑफ हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, यानी जो बाहर का या अंदर का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहे, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या सेल के अंदर कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। सच सोल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन। दोस्तों ऐसे सोल्यूशन को जिसके अंदर जो सेल का शेप एंड साइज बढ़ता नहीं है, यानी वाटर का कोई भी मूवमेंट अंदर बाहर नहीं होता है, तो उन सोल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक, देयरफॉर द सेल विल रिमेन इन सेम साइज। और ये हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डायग्राम है, जहां पर एक सेल है और यहाँ पर दो एरो हैं, एक तो अंदर जा रही है एक बाहर जा रही है, यानी पानी अंदर भी आ रहा है और बाहर भी जा रहा है, तो इक्वल क्वांटिटी में बाहर जा रहा है और इक्वल क्वांटिटी में अंदर आ रहा है, तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा। दूसरा जो थर्ड हमारे पास केस आता है, सेल विल श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब सेल जब भी सिकुड़ेगा तब सेल के अंदर से हम पानी कम कर देंगे। तो पानी कब कम होगा, तो ये नोट्स में हमने लिखा है दोस्तों, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल विल लूज सॉल्ट बाय ऑस्मोसिस। तो दोस्तों ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल कब लूज करेगा, तब वाटर के खुद का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से ज्यादा होगा। यानी कि सेल के अंदर अगर ज्यादा पानी है बाहर कम पानी है, तो जहां कम पानी है उस तरफ वाटर मूव करेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन हम दोबारा रिपीट करते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब इस केस में हमारे पास जो सेल है उसके अंदर ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो सेल के अंदर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा बाहर से, तो जो सेल के अंदर का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का पानी है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर सेल पानी लूज करेगा तो उसका वेट और शेप एंड साइज कम होगा, तो सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ना मतलब श्रिंक हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सेल वाटर लूज करता है और सेल का जो शेप एंड साइज होता है वो कम हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और इसका डायग्राम ये रहा, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं दो एरो बाहर की तरफ जा रही है, यानी जो H2 है वाटर है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो दोस्तों ये हम थे हमारे केसेस जो कि हमने आज पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको रिवाइज जरूर करना। और फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम आगे के इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।